हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर रूपकुंड झील स्थित है, जो रहस्य और साजिश में डूबी हुई जगह है। बोलचाल की भाषा में कंकाल झील के रूप में जाना जाने वाला यह सुदूर और उजाड़ परिदृश्य सैकड़ों मानव कंकालों के अवशेष रखता है, जो इसके जमे हुए तटों पर बिखरे हुए हैं। दशकों से इन कंकाल अवशेषों की उत्पत्ति ने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और साहसी लोगों को समान रूप से हैरान कर दिया है, जो अनगिनत सिद्धांतों और किंवदंतियों को जन्म देते हैं। रूपकुंड झील में कंकालों की पहली दर्ज खोज 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी, जब एक ब्रिटिश वन रक्षक की नजर झील पर पड़ी थी। हिमालय पर ट्रैकिंग के दौरान भयानक दृश्य से प्रभावित होकर वन रक्षक ने अधिकारियों को अपने निष्कर्षों की सूचना दी, जिससे रहस्यमय झील में व्यापक रुचि पैदा हुई। कंकालों की उत्पत्ति की प्रारंभिक जांच से कुछ उत्तर मिले, क्योंकि दूरस्थ स्थान और कठोर इलाके ने आगे की खोज को मुश्किल बना दिया। हालांकि जैसे ही स्केलेटन झील के बारे में बात फैली, इसने दुनिया भर के साहसी लोगों और वैज्ञानिकों की कल्पना को पकड़ लिया, जो इस भयावह रहस्य के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए अभियानों पर निकल पड़े। ऐसा ही एक अभियान 1950 के दशक में हुआ था, जब शोधकर्ताओं की एक टीम का नेतृत्व किया गया था मानव विज्ञानी डॉ RHC द्वारा शर्मा जवाब की तलाश में रूपकुंड झील तक गए। वैज्ञानिक उपकरणों और खोज की प्यास से लैस टीम ने दुर्गम स्थल तक पहुंचने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना किया। रूपकुंड झील पर पहुंचने पर शोधकर्ताओं को एक भयावह दृश्य का सामना करना पड़ा। किनारे मानव कंकालों से अटे पड़े थे, जिनमें से कुछ ठंडे तापमान से पूरी तरह से संरक्षित थे, जबकि अन्य बिखरे और टूटे पड़े थे। कंकाल के अवशेषों में कपड़ों के टुकड़े, गहने और यहां तक कि लकड़ी की कलाकृतियां भी थीं, जो सदियों पहले सामने आई एक दुखद घटना की संभावना की ओर इशारा कर रही थीं। जैसे ही टीम ने साइट की खुदाई शुरू की और कंकाल के अवशेषों की जांच की, उन्हें आकर्षक सुराग मिले जो रूपकुंड झील के रहस्य पर प्रकाश डालते हैं। हड्डियों की रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की हैं। वह समय था जब व्यापार मार्ग हिमालय से होकर गुजरते थे और तीर्थयात्री पवित्र स्थलों की ओर जाने के लिए पहाड़ों से होकर यात्रा करते थे। कंकालों के आगे के विश्लेषण से विविध समूह के साक्ष्य सामने आए। विभिन्न क्षेत्रों और जातीय पृष्ठभूमि से आने वाले पुरुष, महिलाएं और बच्चे सहित व्यक्ति। इस खोज ने पहले के सिद्धांतों को चुनौती दी कि कंकाल यात्रियों के एक ही समूह के थे। इसके बजाय यह सुझाव दिया गया कि रूपकुंड झील में सामूहिक दफनाने में कई घटनाओं का योगदान हो सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित एक प्रचलित सिद्धांत यह है कि रूपकुंड झील के कंकाल किसी के शिकार हैं, प्रलयंकारी ओलावृष्टि या हिमस्खलन। इस परिकल्पना के अनुसार अचानक और हिंसक मौसम की घटना ने बेखबर यात्रियों को चौंका दिया होगा, उन पर बड़े बड़े ओले फेंके होंगे या उन्हें बर्फ और बर्फ के झरने के नीचे दबा दिया होगा। इस सिद्धांत का समर्थन लोगों के बीच गंभीर कपाल और कंकाल की चोटों की उपस्थिति से होता है। कंकाल गिरती वस्तुओं या हिमस्खलन के कारण कुंद बल के आघात के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय की उच्च ऊंचाई और कठोर जलवायु ने ऐसी आपदा में फंसे लोगों के लिए जीवित रहना मुश्किल बना दिया होगा, जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि ओलावृष्टि या हिमस्खलन सिद्धांत रूपकुंड झील के रहस्य के कुछ पहलुओं का पता लगाने में विफल रहता है, जिनमें शामिल हैं लकड़ी की कलाकृतियों की उपस्थिति और ऐसी घटना के किसी भी समकालीन ऐतिहासिक विवरण की अनुपस्थिति। इसने कुछ शोधकर्ताओं को अनुष्ठानिक बलिदानों से लेकर महामारी फैलने तक के वैकल्पिक स्पष्टीकरणों का प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया है। दशकों के शोध और अन्वेषण के बावजूद रूपकुंड झील में कंकालों के पीछे की सच्ची कहानी अस्पष्ट बनी हुई है। इस स्थल की दूरस्थ और दुर्गम प्रकृति निश्चित साक्ष्यों की कमी के साथ वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच अटकलों और बहस को बढ़ावा देती रहती है। आज रूपकुंड झील हिमालय के स्थायी रहस्यों के प्रमाण के रूप में खड़ी है, एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान मानव इतिहास की एक भयावह झांकी में परिवर्तित होता है।
जैसे जैसे शोधकर्ता कंकाल झील के रहस्य को सुलझाना जारी रखते हैं, एक बात निश्चित है, रूपकुंड झील की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और इसके रहस्य अभी भी उन लोगों के सामने आ सकते हैं जो उन्हें खोजने का साहस करते हैं।